नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं सीई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे चार ऑप्शन में से आपको बतलाना होगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। और अपने आप को जांचिएगा, अपने आप को टेस्ट के तौर पे लीजिएगा कि आज के क्लास में से आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ आयोजित किया गया था? और ये मिले हैं आपको चार ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो आपने सही उत्तर ज़रूर दिए होंगे, तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुंडलवन। चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जो कि 2 नंबर में है। पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है? ये मिले हैं आपको चार ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर इसका सही उत्तर बता पाएँगे। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बतलाना है। ये मिले आपको चार ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर में, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? ये रहे चार ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो मैं आपको लास्ट में बतलाऊंगा कि आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर में, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? जी हाँ, भूकंप जो आता है उसका जो तीव्रता होता है, स्पीड जो होता है, ये किससे मापा जाता है? ये रहे चार ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन से है? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है? ये रहे चार ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, चलिए बतलाइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपीरियर झील। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन से है? ये सुपीरियर झील है। तो 7 नंबर में, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, यक्षगान नामक लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य से अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यक्षगान नामक लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 8 नंबर में, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? जी हाँ, गरबा लोक नृत्य शैली जो है ये कहाँ प्रचलित है आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको चार ऑप्शन में से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, चलिए बतलाइए। ऑप्शन बी, यानी गुजरात। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ये गुजरात में। ये आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। और इसको आप बहुत ही आसान से इसको याद रख सकते हैं। गरबा ग आ रहा है और गुजरात इसके भी शुरू में ग है और उसके गरबा के भी शुरुआत में गा रहा है। तो गरबा किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का लोक नृत्य शैली है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि लोक नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज हैं, उससे रिलेटेड यानी लोक नृत्य से संबंधित सभी प्रश्न को मैंने एक वीडियो में वो भी ट्रिक के साथ बतलाया है। जो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको लोक नृत्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर में, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कल के क्लास में मैं आपको बतलाया था बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
10 नंबर में रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? जी हाँ, रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है, वो आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि ये इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किए थे। तो ये भी प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, ये वीडियो को अभी छोड़ करके मत जाइएगा। इससे आगे आप और भी अच्छे-अच्छे प्रश्न देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर में है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये मिले हैं आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा, ये क्या होगा? अगर आपने याद किए होंगे तो ज़रूर आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर याद होगा। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी का खोज किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, ये आपको याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जी हाँ, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये मिले हैं आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा? अगर आप साइंस पढ़े होइएगा, बायोलॉजी, तो आप ज़रूर ये प्रश्न का भी उत्तर सही दे पाइएगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो दोस्तों आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको 9th में, 10th में भी आप अगर साइंस पढ़े होइएगा सही से, तो 9th में भी, 10th में भी ये प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, पढ़ने को ज़रूर मिला होगा, याद करने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये मिले आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा? आप गलती से भी कोलकाता, ग्वालियर या नई दिल्ली मत मार दीजिएगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा आपको पता हो गया होगा कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पटियाला। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। तो मैं आपको बता दिया कि राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये प्रश्न इससे पहले वाले जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, वीडियो देख लेने से आपको प्रश्न का आंसर नहीं याद होगा। इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। रिवीजन के लिए आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप पीडीएफ लेकर के जरूर इसको रिवाइज करिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। और 15 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे कि कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर में एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ, एलपीजी यानी वही जो हम लोग सिलेंडर लाते हैं उसमें जो गैस होता है एलपीजी, उसका जो मुख्य घटक क्या है वो आपको बतलाना है। एलपीजी सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बतलाना है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा मालूम है? जी हाँ, चलिए बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है ये कितनी है वो आपको बतलाना है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो उसमें कितना है? 18 वर्ग है। ठीक है, अगर पूछा जाए आवर्तों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो 18 नंबर में क्या है? वो कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है? जी हाँ, वो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? ये मिले आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत से गुजरने वाली रेखा है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और रेलवे के भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा और ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छा से इसको याद रखिएगा कि वो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर के आपको चलते हैं। 19 नंबर में भारत में पत्र मुद्रा का चलन कब से शुरू हुआ? जी हाँ, भारत में पत्र मुद्रा का जो चलन हुआ यानी शुरुआत हुआ ये कब से हुआ ये आपको बतलाना है। और ये मिले आपको 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो अगर आप पढ़े होइएगा इतिहास तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर सही दे पाइएगा।
और ज़रूर अपने आप को आज के क्लास में कितने प्रश्न आपने सही किए, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज के क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1540। भारत में पत्र मुद्रा का चलन कब से शुरू हुआ था? ये 1540 में हुआ था। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर में आनंद मठ के लेखक कौन है? जी हाँ, आनंद मठ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ये मिले हैं आपको चार ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में से आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं या आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पाए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।